स्वागत है सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से संभवी आईएएस एकेडमी में। मैं अंकित बिलथरे संभवी आईएएस परिवार की ओर से आप सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे यहां पर मध्य प्रदेश कांस्टेबल, एमपीएसआई और एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा और उससे संबंधित जितने भी पहलू हैं जहां पर मध्य प्रदेश विषय पूछा जाता है, उसकी थ्योरी और एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं। जिस क्रम में हमने मध्य प्रदेश का गठन और मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देख लिया था, आज हमको मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से संबंधित अन्य तथ्यों को जानना है, जिसमें मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के विषय में जानना है। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के आखिरी भाग के ऊपर। ठीक है, कुछ कुछ बिंदु हमने देख लिए थे, एक बार जान लेते हैं किन किन बिंदुओं को हमने जान लिया था। तो भौगोलिक स्थिति में हमने आपको बताया था। ठीक है, शुरुआत में हमने चीज़ों को यहाँ से देखना चालू किया था, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी। उसके बाद हमने जाना था मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति। आज हमको जानना है प्रशासनिक, राजनीतिक, न्यायिक और आर्थिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति में कुछ बिंदु हमने देख लिए थे, आज हमको जानना है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति में हमने अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार देख लिया था, पड़ोसी राज्यों को देख लिया था, कर्क रेखा के विषय में भी जान लिया था। आज हमको कुछ केंद्रीय बिंदु, वर्षा एवं जलवायु के बारे में जानना है और इसके बाद हम जानेंगे मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति वगैरह। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार भी हमने जान लिया था। ठीक है, ये भी जान लिया था भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है। और आज हमको देखना है ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था उत्तर प्रदेश को छूने वाले ठीक है कौन कौन से 14 जिले थे। आज हम जान ले रहे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान को टच करने वाले जिलों की संख्या। तो कुछ जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों को छूते हैं। ठीक है, कुछ जिलों की बाउंड्री ऐसी है जो 2 राज्यों को टच करते हैं। जैसे आप देखोगे मुरैना, ठीक है, मुरैना किसको छू रहा है? उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है, साथ ही राजस्थान को भी छू रहा है। ठीक है, वैसे ही हमारा एक जिला और है, इसके नीचे देखो आप, शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी देखो इस तरफ से किसको टच कर रहा है? तो राजस्थान को। ठीक है, और दूसरी तरफ से उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हो मैप में। ठीक है, मुरैना देखो यहाँ पे 2 जिलों को टच करेगा, 2 राज्यों को छुएगा, इस तरफ से उत्तर प्रदेश, यहाँ से राजस्थान। शिवपुरी इस तरफ से किसको टच कर रहा है? राजस्थान, और यहाँ से उत्तर प्रदेश। वैसे ही सिंगरौली, ठीक है, ऊपर उत्तर प्रदेश और नीचे छत्तीसगढ़। ठीक है, बालाघाट इस तरफ कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, और यहाँ पे है महाराष्ट्र। ठीक है, अलीराजपुर भी हमारा, ठीक है, इस तरफ से महाराष्ट्र और यहाँ पे गुजरात। ठीक है, झाबुआ यहाँ पे है गुजरात और यहाँ पे है राजस्थान। ठीक है, तो ये इतने जिले हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, मध्य प्रदेश के 6 ऐसे जिले हैं जिनकी बाउंड्री 2 राज्यों को टच करती है ना। अब इसी में पूछ लेता कौन सा जिला नहीं है या इसकी बाउंड्री किसको टच करती है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, वो सब। ठीक है, तो यहीं पे देख लो आप लोग, है ना, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन से ठीक है राज्य को बाउंड्री छूती है हमारी? ठीक है, तो सबसे ज्यादा छूती है राजस्थान को। ठीक है, सबसे ज्यादा किस जिले, ठीक है, मध्य प्रदेश की बाउंड्री या मध्य प्रदेश के जिले किस राज्य को छूते हैं? तो वो छूते हैं उत्तर प्रदेश को। हमने बताया ना, यहाँ उत्तर प्रदेश को 14 जिले छू रहे हैं। ठीक है, और ठीक है यहाँ तो 10 जिले छू रहे हैं। तो जिलों के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो छूता है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा साझा करता है वो कौन सा राज्य है? वो है राजस्थान। ठीक है, 2 अलग अलग बातें हैं। ठीक है, यहीं पे आप गलती करोगे। अब यहाँ देखो जो छत्तीसगढ़ है उसको कौन कौन से जो जिले हैं वो टच कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंगरौली छू रहा है, सीधी छू रहा है, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7। ठीक है, तो कैसे भी उनको क्रम से भी याद रख सकते हो आप। और जब इसके बाद अगर आप चाहो तो ठीक है घर में प्रैक्टिस करो खाली उसमें मैप में। ठीक है, ये जबलपुर संभाग के जितने भी ज़िले हैं, ठीक है, अगर इनकी स्थिति पता है तो आप बता दोगे। ठीक है, जबलपुर छुएगा नहीं छुएगा, कटनी भी नहीं छुएगा, ठीक है, दमोह भी नहीं छुएगा। तो उनमें से ऐसा दे दिया जाएगा, इनमें से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ से बाउंड्री साझा नहीं करता है ना। तो यहाँ से याद रख लो आप, सीधी सिंगरौली करता है, शहडोल अनूपपुर करता है, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट। ठीक है, तो मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, ठीक है, इनका भी एक जोड़ा बना सकते हो, इनको भी याद रख, सीधी सिंगरौली, शहडोल अनूपपुर, ठीक है, डिंडोरी, मंडला और ठीक है बालाघाट। तो ये 7 राज्य, 7 जो हैं जिले हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ से बाउंड्री साझा करते हैं। ठीक है, हमने बताया था आपको जो महाराष्ट्र है इससे कितने जिले बाउंड्री बनाते हैं? तो 10 जिले बनाते हैं।
ठीक है, उत्तर प्रदेश से बनाते हैं 14, ठीक है, राजस्थान से 10 हैं और महाराष्ट्र से भी 10 हैं। ठीक है, गुजरात से सबसे कम है 2, है ना, और छत्तीसगढ़ से कितने हैं, तो 7 हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप, देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 है, ठीक है, 10 10 और 2 हैं। ठीक है, तो 10 10 हैं महाराष्ट्र से और गुजरात से। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिससे हैं तो किससे हैं, उत्तर प्रदेश से। सबसे ज़्यादा बाउंड्री किससे बना रहे हैं जिले हमारे, उत्तर प्रदेश से 14 जिले, है ना, और छत्तीसगढ़ से कितने बना रहे हैं, 7। ठीक है, तो 7 याद रखना है, 14 याद रखना है, 10 10 याद रखना है और 2 याद रखना है ना। सबसे ज़्यादा किससे, उत्तर प्रदेश से 14, सबसे कम किससे, गुजरात से 2। ठीक है, छत्तीसगढ़ से कितने, 7। ठीक है, अब इससे देखो 10 जिले कौन कौन से हैं हमारे। ठीक है, तो एक जिला अभी नया बना है, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, पांडुरना। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, पांडुरना उसका नाम है, बालाघाट, ठीक है, सिवनी, छिंदवाड़ा, ठीक है, ये छिंदवाड़ा बना रहा ना, ये पांडुरना, ठीक है, बैतूल, ठीक है, खंडवा भी बना रहा है, बुरहानपुर बना रहा है, खरगोन बना रहा है, बड़वानी बना रहा है और अलीराजपुर बना रहा है। ठीक है, तो गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10। ठीक है, तो ये 10 जिले हैं, ठीक है, जो किससे बाउंड्री बनाते हैं, महाराष्ट्र से। ठीक है, 4 जिले इनको बोला जाता है निमाड़। ठीक है, ये जो 4 जिले हैं ना, ठीक है, खंडवा और खरगोन, खंडवा को बोला जाता है पूर्वी निमाड़, खरगोन को बोला जाता है पश्चिमी निमाड़। ठीक है, खंडवा से अलग होकर एक जिला बना था बुरहानपुर। ठीक है, तो खंडवा और खरगोन तो बाउंड्री बनाते ही बनाते हैं। ठीक है, इनसे जो नए जिले बने हैं, खरगोन से अलग होकर बना था बड़वानी और खंडवा से अलग होकर बना था बुरहानपुर। ये 4 जिले ये हैं, देखो। ठीक है, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी। ठीक है, अलीराजपुर तो है ही यहाँ पे, तो 5 जिले ये हो गए याद आपको। ठीक है, यहाँ से चलोगे आप तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, ठीक है, बैतूल, और छिंदवाड़ा से अलग होकर बना एक पांडुरना। ठीक है, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, छिंदवाड़ा से अलग होकर बना पांडुरना। ठीक है, तो 5 जिले ये हो गए, तो ऐसी क्रम से याद रख लो, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, छिंदवाड़ा से अलग होकर बना पांडुरना, तो वो भी बाउंड्री शेयर करता है, तो 10 जिले ये हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना, उसको कोई ट्रिक वगैरह से याद नहीं रखना, तुम दिमाग में अपना ये मैप बना लो, तो ये भी जिले भी तो तुमको याद हो जाएंगे, है ना। बालाघाट है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, बैतूल है, ठीक है, हरदा नहीं बनाता है, याद रखना। ठीक है, ये 4 जिले हैं। खंडवा, खरगोन, खंडवा से अलग होकर बना बुरहानपुर, वो भी बनाएगा। खरगोन से अलग होकर बना था बड़वानी, तो वो भी बनाएगा। और यहाँ पे जो अलीराजपुर है वो बना ही रहा है आखिरी। ठीक है, तो 5 ये 5 ये, तो ये 10 जिले हो गए। ठीक है, हो गए याद के नहीं हुए, बताइए, है ना, एक दो बार और देखो तो याद हो जाएगा। अगला है गुजरात से, तो गुजरात से 2 ही राज्य, 2 ही जिले बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, अलीराजपुर और झाबुआ। ठीक है, ये दोनों जिले ही दो दो राज्यों से भी टच करते हैं। जैसे अलीराजपुर करेगा यहाँ पर महाराष्ट्र से ऊपर, गुजरात से। झाबुआ करेगा यहाँ पर गुजरात से ऊपर, राजस्थान से। ठीक है, ये 2 जिले हैं, ठीक है, जो 2 राज्यों से भी बाउंड्री साझा करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है राजस्थान। तो राजस्थान से देखो यहाँ से चालू हो जाएंगे हम, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच। उसके बाद आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ठीक है, तो इनको कैसे याद रखोगे, तो अब ये उत्तर वाले जो जिले हैं इनको याद रख लो आप। ठीक है, ऊपर के जो ये है ना, मुरैना, शिवपुर और शिवपुरी। ठीक है, ऐसे चलो और यहाँ तक गुना तक आ जाओ। ठीक है, यहाँ इनको तीन एक साथ याद रख लो, ये नीमच, मंदसौर और रतलाम। ठीक है, और नीचे झाबुआ है ही, है ना। ठीक है, ऐसे चलो। ठीक है, फिर जो बच जाएगा आगर मालवा, राजगढ़। ठीक है, और गुना हो जाएगा, या आगर मालवा, राजगढ़, तो ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे याद रखोगे आप। ठीक है, तो खाली मैप ले लो एमपी का। ठीक है, ऐसे मान लो। ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे जिला बना रहा था झाबुआ। ठीक है, उसके ऊपर रतलाम। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, मंदसौर, और यहाँ पे था नीमच। ठीक है, तो ये 4 याद हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बताइए, है ना। या नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, ये 4 कर लो। यहाँ पे हमने बताया था तुमको मुरैना, था क्या मुरैना। ठीक है, यहाँ पे था श्योपुर, श्योपुर था। हाँ, नीचे क्या है, शिवपुरी, और इसके नीचे है गुना। ठीक है, और यहाँ पे 2 जिले थे, आगर मालवा और, ठीक है, क्या था, राजगढ़ था। ठीक है, राजगढ़। ठीक है, तो आगर मालवा ये हो गया। ठीक है, और राजगढ़, ठीक है, RD RJ।
ठीक है, राज, हाँ, ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, उसको तोड़ तोड़ के याद रख लो तो याद हो जाएगा। ठीक है, कौन सा जिला साझा नहीं करता ये पूछा जाता है ना, तो उसमें से एक आध दे देंगे वो। ठीक है, अगर मालवा की जगह कुछ और लिख देंगे, शाजापुर लिख देंगे, है ना। ये कर रहे हैं ना बाउंड्री, मुरैना कर रहा है, श्योपुर कर रहा है, शिवपुरी, गुना, ठीक है, राजगढ़, आगर मालवा, ठीक है, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच। ठीक है। ठीक है, तो इतने जिले हो गए हमारे, 14 हो गए उत्तर प्रदेश से, 7 छत्तीसगढ़ से, 10 महाराष्ट्र से, 2 गुजरात से, 10 राजस्थान से। ठीक है, ये वाले भी एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, इसमें थोड़ा सा हो सकता है तुम कहीं पे भूलो, है ना। हाँ, मैप याद रहेगा तो नहीं भूलोगी, मैप हर जगह काम आएगा, जहाँ जहाँ एमपी, ठीक है, आएगी। ठीक है, तो मैप ही आपको याद करना है बस। ठीक है, चलिए फिर अब देखते हैं आगे क्या कौन सी चीज़ें बची हैं आपकी, है ना, इसमें और क्या बचा है। ठीक है, फिर है दो राज्यों से सीमा साझा करने वाले जिले, ये भी हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, इसमें देख लिया ना, ये मुरैना, सिंगरौली, शिवपुरी, बालाघाट, ठीक है, अलीराजपुर और झाबुआ, ये दो दो राज्यों से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर मैप याद है आपको तो। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश की जलवायु। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, हमने बताया था आपको जब अपन लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री, और यहाँ पर, ठीक है, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्ष भर जो सूरज है, ठीक है, वो लंबवत बना रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा बेल्ट है, 23.5 डिग्री ऊपर वाला, ठीक है, और 23.5 नीचे वाला। ठीक है, ये ऊपर वाले को बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है, और नीचे वाला है मकर रेखा। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, हमेशा सूर्य के कै में रहता है, ठीक है, एरिया में बना रहता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, साल भर जो औसत तापमान है वो एक जैसा रहता है ना, तो इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उष्ण का मतलब होता है गर्मी, है ना, और कटिबंध मतलब ये वाला, ठीक है, क्षेत्र। ठीक है, तो इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहीं पे हमारा मध्य प्रदेश है, तो यहाँ की जलवायु कैसी हो जाएगी, उष्ण कटिबंधीय हो जाएगी, है ना, अभी केवल उष्ण कटिबंधीय होगी। ठीक है, और दूसरा शब्द उसमें लिखा हुआ है मानसूनी। तो मानसूनी क्या है, तो मानसूनी है हवाएं, जो 6 महीने चलती हैं, ठीक है, सागर से स्थल की तरफ, और 6 महीने चलती हैं स्थल से सागर की तरफ। ठीक है, तो ये इन हवाओं को कहा जाता है मानसूनी हवाएं। जब सागर से ये चलती हैं स्थल की तरफ तो हमारे यहाँ वर्षा कराती हैं, तो हम बोलते हैं कि मानसून आ गया है ना, तो वो यही मानसून है। अभी ये हवाएं हिमालय से कहाँ लौट रही हैं, दक्षिण या महासागर की तरफ लौट रही हैं। ठीक है, तो ठंड आ गई है, देखो आप, शीतलहर जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो वही है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। विकल्प में दोनों दिया रहेगा, उष्ण कटिबंधीय अलग लिखा रहेगा, मानसूनी भी लिखा रहेगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी भी लिखा रहेगा, उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है लिखा हो। ठीक है, तो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, शब्द आ गया समझ में कैसा है। ठीक है, उसके बाद है जलवायु। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में दो प्रकार की ठीक है, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सबसे जो अच्छी जलवायु है, सम जलवायु या आदर्श जलवायु है, वो मिलती है मालवा को। ठीक है, तो आदर्श जलवायु का मतलब है कि जहाँ ज़्यादा गर्मियों में गर्मी ना पड़े, ठीक है, ठंडियों में ज़्यादा ठंड ना हो, ऐसी जलवायु को कहेंगे हम सम जलवायु, है ना, मतलब एक जैसी रहे। ठीक है, तो जो मालवा है हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है, वहाँ की जलवायु कैसी रहती है साल भर, ठीक है, लगभग एक जैसी रहती है। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं पूरा मालवा वाला क्षेत्र, ऐसा मान लो आप। ठीक है, पश्चिम में जो है इसको बोलेंगे, ठीक है, मालवा। ठीक है, तो सबसे बढ़िया जलवायु कहाँ की है मध्य प्रदेश में, मालवा की है। सम जलवायु का मतलब है जहाँ पे ज़्यादा परिवर्तन ना हो, ठीक है, समान स्थितियाँ बनी रहें। और विषम जलवायु कहाँ की है, तो वह उत्तर का मैदान या जो उत्तरी मध्य प्रदेश है हमारा। ठीक है, अभी हमने बताया मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, हाँ। ठीक है, ये जो उत्तर वाला क्षेत्र है ये पूरा मान लो आप, यहाँ इसको भी ले सकते हो, वैसे जो उत्तरी मध्य प्रदेश है ये पूरा। ठीक है, यहाँ पे जलवायु कैसी मिलेगी आपको, विषम जलवायु मिलेगी। विषम जलवायु का मतलब है कि गर्मियों में ज़्यादा गर्मी, ठीक है, और ठंडियों में, ठीक है, ज़्यादा ठंड।
ठीक है, हेलो। हाँ अभी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया, देखो। ठीक है, ये देखो जो जो उज्जैन उज्जैन संभाग है हमारा। उज्जैन में क्या क्या आएगा? तो ये यहाँ से याद रख लो आप, ये जैसे अपन ने याद करे थे ना राजस्थान से सीमा लगाने वाले। ये क्या था? रतलाम, मंदसौर, नीमच था, आगर मालवा, ये था राजगढ़, और उज्जैन और देवास। ये हो गए हमारे उज्जैन संभाग के जिले। ठीक है, तो बिना देखे एक बार आप बनाओ अपनी कॉपी में कितना बना पा रहे हैं। ठीक है, और कौन कौन से जो भूल रहे हो आप। ठीक है, जो भूल रहे हो उसको एक दो बार अलग से प्रैक्टिस कर लो, या ऐसा प्रैक्टिस करो जो छोटे छोटे हैं उनको एक साथ याद रख लो। चंबल बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, ये सागर वाला बन जाएगा। और जो कठिन वाले हैं उनको एक एक करके याद रखो आप, तो याद हो जाएगा। उसको तोड़ तोड़ के याद करोगे तो याद हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या, 10 संभाग हो गए। ठीक है, जो आखिरी में जो संभाग बना था, 10वां संभाग 2008 में बना था, जिसका नाम है शहडोल संभाग। ठीक है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। 10 संभाग को आपने देख लिया। और उसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 55 जिले आते हैं। ठीक है, नए 52 जिले तो पता ही है आपको। नवीन 3 जिले बने हैं अभी। मऊगंज बना है, मैहर और पांडुर्ना। हाँ, मऊगंज था 53वां, मैहर 54वां, और पांडुर्ना 55वां जिला। ठीक है, चुनाव के 2023 में बने थे ये। ठीक है, तो 55 जिले हैं। अब यही सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है बताइए। ठीक है, विकास खंड कितने हैं? तो 313 हैं। तहसीलें कितनी हैं? ठीक है, 436। ग्राम पंचायतें कितनी हैं? हाँ, 23,000। ठीक है, 922। नगर निगम कितने हैं? 17 हैं। ठीक है, नगर पालिकाएं ठीक है 99। ठीक है, कुल ग्राम कितने हैं? 54,000। हाँ, उसमें से 52,000 कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ लोग रहते हैं। ठीक है, 2,000 गांव खाली हो चुके हैं। खाली होने का मतलब, ठीक है, कहीं बांध वगैरह बन रहा है। ठीक है, कुछ लोग गांव छोड़ के चले गए। ठीक है, कहीं 8 ही 10 घर बचे हैं, उसको थोड़ी हम गांव बोलेंगे। ठीक है, उस तरह की चीज़ें। तो 52,000 करीब हैं जो आबाद ग्राम जिनको कहा जाता है, मतलब जिनमें लोग रहते हैं। ठीक है, कुल गांव कितने हैं? 54,000 हैं। ठीक है, नगर पालिकाएं कितनी हैं? 99। ठीक है, नगर निगम 17। ठीक है, तो ये सीधे सीधे फैक्ट हैं, इनको याद रखना आप। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति। ठीक है, तो न्यायिक स्थिति में आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है। हाँ, इसके पहले कहाँ पे था? ठीक है, तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट वर्तमान में कहाँ पे है? तो जबलपुर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या है? ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह। ठीक है, तो ये है हमारे पहले। ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले कौन है ये? ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हैं। और वर्तमान में कौन है? तो संजीव सचदेवा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के हाल ही में या वर्तमान में कौन है? तो संजीव सचदेवा है। संजीव सचदेवा। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाते हैं ठीक है, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। उस राज्य का जो राज्यपाल होगा वो इनको शपथ दिलाएगा, और राज्यपाल को ये शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो सब पॉलिटी में पढ़ोगे आप लोग। मध्य प्रदेश में न्याय की स्थिति ठीक है, हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई है? तो 1 नवंबर 1956 को हुई है। वर्तमान में कहाँ पे है? जबलपुर में है। और इसके लिए जमीन वगैरह, भूमि वगैरह दान दी थी राजा गोकुल दास ने। ठीक है, जो जिस जमीन पर बना हुआ है वो किसकी जगह है? वो राजा गोकुल दास। ठीक है, तो इनके सहयोग से बना था। ठीक है, पहले कहाँ था हमारा जो हाई कोर्ट था? ठीक है, तो वो नागपुर में था। ठीक है, हमने आपको ठीक है जो मध्य प्रदेश का गठन पढ़ाया ना, उसमें बताया था मध्य प्रदेश कितने भागों में बटा हुआ था। तो पार्ट ए का जो हिस्सा था वो मध्य प्रदेश में शामिल था। पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर, वहीं हमारा हाई कोर्ट था। ठीक है, उसके वास्तुकार कौन है? डिज़ाइनर कौन है? तो वो है हेनरी इरविन। ठीक है, उसको डिज़ाइन जो किया है किसने किया है? तो हेनरी इरविन ने किया है। ठीक है, खंडपीठ मतलब उसके ठीक है क्षेत्रीय कार्यालय मान लो आप। ठीक है, खंडपीठ कहाँ पे हैं? 2 जगह हैं, इंदौर और ग्वालियर में। ठीक है, प्रस्तावित है भोपाल में। ठीक है, तो वर्तमान में 2 खंडपीठ है, इंदौर और ग्वालियर। भोपाल में नहीं है, भोपाल में प्रस्तावित है, मतलब बनेगी कभी भविष्य में। ठीक है, तो यहाँ जितने भी फैक्ट लिखे हैं हर अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, राजा गोकुलदास का नाम भी जरूरी है। 1 नवंबर 1956 भी पता होना चाहिए। नागपुर पता होना चाहिए पहले। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश पता होना चाहिए, वर्तमान कौन है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, खंडपीठ कहाँ कहाँ पे है
ठीक है, तो इतने तथ्य आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति। तो राजनीतिक स्थिति में मध्य प्रदेश में विधानसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या। हाँ, ठीक है ना? ठीक है, बस खत्म ही हो रहा है। ठीक है, तो विधानसभा की वर्तमान कितनी सीटें हैं? ठीक है, विधायक चुन के आते हैं ना मध्य प्रदेश से, तो कितने विधायक चुने जाते हैं? तो वर्तमान में, ठीक है, विधानसभा की हैं 230 सीटें। ठीक है, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जुड़ा था, 2000 के बाद अलग हुआ ना, तब कितनी सीटें थी हमारे यहाँ पर? तो 320 थी। तो देखो ना, 2-3 आगे पीछे कर दोगी आप, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, है ना? तो वर्तमान में कितनी है? 230 हैं। पहले कितनी थी? 320 थी। उनमें से भी क्या है, जो सीटें हैं वो कुछ रिजर्व हैं। ठीक है, एसटी के लिए हैं 47 सीटें रिजर्व, और एससी के लिए कितनी हैं? 35 सीटें रिजर्व हैं। ये पता होना चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटों का रिजर्वेशन है। मतलब 47 जो विधायक चुन के आएंगे वो किस कहाँ से होंगे? अनुसूचित जनजाति के होंगे। और 35 जो विधायक चुन के आएंगे वो कहाँ से होंगे? अनुसूचित जाति के होंगे। ठीक है, तो ये बता रहा है कितने में से? 230 में से। उसके बाद लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की वर्तमान में है 29 सीटें। ठीक है, पहले कितनी थी? तो 41 सीटें थी। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश जब विभाजित हो गया तो मध्य लोकसभा की कितनी सीटें छत्तीसगढ़ को चली गई? तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि अभी अभी कितनी है और पहले कितनी थी, तो कैसे आप बता पाओगे? ये तो 11 सीटें चली गई, नहीं चली गई? 29 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 12 चली गई, है ना? 12 सीटें चली गई ना, है ना? तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो यहाँ से कितनी लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ चली गई? ठीक है, तो ऐसा किसी किताब में थोड़ी मिलेगा। ठीक है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले कितनी थी, वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 29 है, पहले 41 थी, तो 12 चली गई। इसमें से भी क्या है? रिजर्व है। ठीक है, एसटी के जो सांसद चुन के आएंगे वो कितने चुनेंगे? 6। और एससी के चुने जाएंगे 4। ठीक है, हर जगह देखो तुम, एसटी की जो है ज़्यादा सीटें रिजर्व हैं, क्योंकि एसटी की जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में अधिक है। ठीक है, मध्य प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 21% लोग कौन है? एसटी हैं। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति वाले हैं। ठीक है, इसलिए उनकी सीटें ज़्यादा रिजर्व हैं। एससी की संख्या कितनी है? तो लगभग 15 या 16% है। ठीक है, तो उसी के अनुपात में जो सीटें हैं वो भी रिजर्व रहती हैं। ठीक है, राज्यसभा में क्या है? तो राज्यसभा की वर्तमान में 11 सीटें हैं। पहले कितनी थी? 16 थी, और यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, तो पहले कितनी थी? 16। अभी कितनी है? 11। कितनी चली गई? 5। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, है ना? ठीक है, कम से कम पहले इतना तो याद कर लेना, 230, 29 और 11। ठीक है, 320, 41 और 16। ठीक है, फिर ये रिजर्वेशन भी याद रख लेना, 47, 35, 6 और 4 का। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या? राजनीतिक स्थिति। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति में आपको जानना है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का है, उद्योग का है, कि कृषि क्षेत्र का है? तो मध्य प्रदेश आज भी क्या है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। मध्य प्रदेश की कुल जीडीपी में लगभग 40% से ज़्यादा जो योगदान है वो कृषि क्षेत्र का है। ठीक है, 40 से अधिक प्रतिशत जो योगदान है वो किसका है? कृषि क्षेत्र का है। ठीक है, मध्य प्रदेश की कुल आबादी का, ठीक है, 72% लोग जो है वो गाँव में रहते हैं। ठीक है, और 80% से ज़्यादा लोग, ठीक है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हैं। ठीक है, या तो खेती करते हैं या खेती नहीं करते हैं, तो खेती से जुड़े हुए उत्पादों को बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, जैसे दूध बेच के कुछ काम करना, ठीक है, ऊन बेच के कुछ काम करना, ठीक है, या बाँस से टोकनी बनाना, ठीक है, उस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और लगातार मध्य प्रदेश को 7 बार, ठीक है, कृषि कर्मण अवार्ड भी मिल चुका है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, कृषि क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण, ठीक है, ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, साथ ही कौन-कौन सी फसलें हैं जहाँ पर मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है? तो कुल दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, दलहन में भी बात करें तो सोयाबीन के उत्पादन में नंबर 1 पे है। ठीक है, चना के उत्पादन में नंबर 1 पे है। ठीक है, अरहर वगैरह के उत्पादन में नंबर 2 या 3 पे है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे स्थान पे कहाँ-कहाँ पे है? तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में, खाद्यान्न मतलब गेहूँ, चावल, ठीक है, मक्का, इस तरह की चीज़ें आती हैं ना, खाद्यान्न मतलब जिसको हम खा सकते हैं। ठीक है, दलहन तो होती हैं दालें-वालें। ठीक है, खाद्यान्न मतलब जो गेहूँ, चावल और, ठीक है, मोटे अनाज मुख्य रूप से। तो कुल खाद्यान्न के उत्पादन में हम किस नंबर पे हैं? दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कहे पे हैं? दलहन के उत्पादन में। दलहन में भी सोयाबीन और, ठीक है, चना के उत्पादन में। ठीक है, तिलहन उत्पादन में भी हम क्या है? नंबर, ठीक है, 2 पे हैं। ठीक है, तो कुल दलहन के उत्पादन में नंबर 1 पे हैं, तिलहन के उत्पादन पे नंबर 2 पे हैं, कुल खाद्यान्न के उत्पादन पे भी नंबर 2 पर हैं। ठीक है, फिर है खनिज वगैरह। तो खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश कौन-कौन से खनिज है?
जिनको उत्पादन करने में पहले स्थान पर है, तो हीरा, ठीक है, हीरा के उत्पादन करने वाला एकमात्र क्या है, राज्य है, ठीक है, पता होगा आपको, पन्ना, सतना, ठीक है, और छतरपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे हीरे का उत्पादन होता है। ठीक है, तो हीरे का एकमात्र उत्पादन करने वाला वर्तमान में राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है, तो पहले ही नंबर पे है। इसके अलावा मैंगनीज और तांबा, ठीक है, मैंगनीज की खदान है बालाघाट की भारवेली, और तांबे की खदान है मलाज खंड, ठीक है, इसकी खदान कौन सी है, मलाज खंड, और इसकी है भारवेली, है ना, जो भारत और एशिया की सबसे बड़ी खदानें हैं तांबा और मैंगनीज के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसके कारण उत्पादन में भी हम क्या है, नंबर, ठीक है, 1 पे हैं। ठीक है, इसके अलावा आत्मनिर्भर रोड मैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया, और स्वच्छता में लगातार हमारा जो शहर इंदौर है, ठीक है, वो भी क्या है, ठीक है, 7 बार, ठीक है, नंबर 1 पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो मध्य प्रदेश से संबंधित जो जितने भी महत्वपूर्ण पहलू थे, वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय को जान लिया। ठीक है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हमने जान लिया, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जान ली, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार जान लिया, ठीक है, पड़ोसी राज्य कितने हैं, जिले कौन से हैं जो बाउंड्री साझा करते हैं, कर्क रेखा कहाँ से निकलती है, ठीक है, अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, समय कितना ले रहा है, ठीक है, जो देशांतरीय विस्तार है उस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा प्रशासनिक स्थिति में जान लिया हमने कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं, नवीनतम गठित जिले कौन कौन से हैं, ठीक है, और ठीक है, राजनीतिक स्थिति में जाना, ठीक है, विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, ठीक है, कितनी सीटें एससी और एसटी के लिए रिजर्व हैं, ठीक है, साथ ही न्यायिक स्थिति में हमने जाना मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है ना, हाई कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है, पहले कौन थे, ठीक है, उस तरह की चीज़ें। और ठीक है, आखिरी में जाना हमने आर्थिक स्थिति, तो उसमें जाना जो प्रमुख फसलों के उत्पादन है और खनिज, तो उससे संबंधित बिंदुओं को हमने जान लिया। अगले वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश में प्रमुख चट्टानें और उसका वर्गीकरण। तो जुड़े रहिए संभवी आईएएस से और अपनी तैयारी को एक बेहतर और रणनीतिक मजबूती दीजिए। इसी कामना के साथ अलविदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।